से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होनी है। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2 अतिरिक्त अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। तमिलनाडु के वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया गया है। ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पद होल्ड है और आपको बता दें, पदों को होल्ड किए जाने के मामले में ये सुनवाई आज की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें ओबीसी आरक्षण के मामले में आज से सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड किए जाने के मामलों में सुनवाई होगी। तो पिछले महीने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड से में लिस्टेड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से इस केस की रोजाना सुनवाई करने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 नंबर कोर्ट में डबल बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। तो फॉर्मूला आपको बता दें, तो जो है एमपी पीएससी जीतने के पदों के लिए एग्जाम लेगा और उसमें से केवल 87% पद जो होंगे वही चयनित छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो बाकी बचे 13% पदों के लिए रिजल्ट होल्ड रखा जाएगा। तो किस वर्ग के अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड रखा जाएगा ये भी आपको बता दें। तो इस फॉर्मूले के आधे अभ्यर्थियों यानी कि ओबीसी और आधे अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ओबीसी आरक्षित सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई, क्या कुछ डिटेल्स? हाँ, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार अब सरकार कहीं ना कहीं इसको लेके कोशिशें कर रही है और यही कारण है कि अब इन कोशिशों का थोड़ा असर भी दिखाई देने लगा है। कहीं जो सरकार की कोशिश है कि इस पूरे मामले में जिस भी तरह से हो वो कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाए, क्योंकि कहीं विपक्ष और सियासत बहुत ज्यादा इस पर गरमाई हुई है और जिस तरह की ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है वो बता रही है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग तरीके की तैयारी की और यही कारण है कि तमिलनाडु के जो वकील हैं उनको भी इस पूरे संदर्भ में हायर किया गया है और उनको बुलाया गया है। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो जिस तरह का पुराना जो एक एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर होगी। माना ये भी जा रहा है कि सरकार ने इसके पहले सभी पक्षों से बात कर ली है और सभी पक्षों से बात करने के बाद में जिन जिन पक्षों की जो आपत्तियां हैं उनको कंसीडर करके ही जो नया जिस तरह से सरकार अपना पक्ष रखेगी और ये शायद बता रहा है कहीं ना कहीं कि इससे एक अनुकूल परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि अब सुनवाई भी लगातार होनी है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। और जिस तरह के परिणाम है सरकार चाहती है कि जो 13% पद होल्ड है या 27% आरक्षण पूरे रूप से देने की बात है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिले, क्योंकि आगे के जो चुनाव है इस पे इसका बहुत असर पड़ने वाला है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी है कि जल्द से जल्द निर्णय आए। जी, तो सरकार की तैयारी अब पूरी तरीके से कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला हो जाए, निर्णय आ जाए। बने रहेगा अनुराग जी हमारे साथ, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।